अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल मसाला वड़ा की रेसिपी। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर 1 कप चना दाल लेंगे। इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। मैंने इसे पहले ही सोख करके रख दिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी चना दाल अलग कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक जार लेंगे। इसमें हम ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक और क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखो ये ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे। हम इसे बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन को बहुत बारीक से चॉप करना है। जो चना दाल हमने अलग से रखा था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती, पुदीना और करी लीव्स। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाएंगे। अब हम वड़ा बनाएंगे। पहले हम एक बॉल बनाएंगे, उसके बाद हम उसे हथेलियों पे रख के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये वड़ा सेंटर में थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ऐसे ही हम सारे वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम वड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसे एक एक करके डालेंगे। पहले हम फ्लेम को हाई में रखेंगे, फिर हम इसे मीडियम कर देंगे। अब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये चना दाल मसाला वड़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।